आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण में आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय भैया बहनों, आज हम कक्षा 7वीं के विषय हिंदी व्याकरण के पाठ 3 शब्द विचार के बारे में अध्यापन करेंगे। इससे पहले हमने वर्ण विभाग के बारे में पढ़ा था। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे वन में मोर अच्छा नाचता है, ये शब्दों का सार्थक समूह है, इसलिए इसको शब्द कहा गया है। वर्णों का सार्थक समूह है। शब्द भंडार किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से शब्दों को 5 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे अर्थ की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से और उद्भव की दृष्टि से। इस प्रकार शब्दों का 5 भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है। अर्थ की दृष्टि से शब्द की भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का अर्थबोध होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे छात्र, छात्र से तात्पर्य है अध्ययन करने वाला बालक या विद्यालय जाने वाला बालक। पुस्तक जिसको पढ़ा जा सकता है या जिसमें लिखी हुई बातों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ऐसे पृष्ठों का एक समूह। नगर जहाँ पर निश्चित संख्या में लोग रहते हैं। विद्यालय जहाँ छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं। आदि शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है, इसीलिए ये सभी शब्द सार्थक शब्द हैं। सार्थक शब्दों के भेद। अर्थ स्तर पर शब्द भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई है। शब्दों के एक अर्थ हो सकते हैं और अनेक भी, समानार्थी भी हो सकते हैं और विलोमार्थी भी। मुख्य रूप से सार्थक शब्दों के 4 भेद माने गए हैं। एकार्थी शब्द समूह जिन शब्दों के एक ही अर्थ होता है या व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द एकार्थी शब्द समूह में आते हैं। जैसे बुधवार, जून, गंगा नदी, हिंदी आदि। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कल शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे आने वाला कल या बीता हुआ कल, या कल का अर्थ यंत्र भी होता है, कल का अर्थ ध्वनि भी होता है, कल का अर्थ शांत आदि। इसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर का अर्थ हाथ भी होता है, किरण भी होता है और हाथी की सूंड को भी कर कहते हैं। ऐसे अनेक अर्थों वाले शब्द। तीसरा प्रकार है पर्यायवाची शब्द। किसी शब्द के एक अर्थ बताने वाले अनित्य शब्द समूह को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कमल का पर्यायवाची जलज भी है, अंबुज भी है, सरोज भी है, पंकज भी है, नीरज भी है और अरविंद भी है। ठीक इसी प्रकार से रात का रात्रि, रजनी, निशा, यामिनी, रैन, विभावरी आदि। चौथा प्रकार है
विलोम शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ अन्य शब्द के अर्थ से उल्टा होता है, विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सुख का विलोम दुख, इसी तरह रात का विलोम दिन, नर का विलोम नारी, राजा का विलोम रंक, अमीर का विलोम गरीब आदि शब्द एक दूसरे के विपरीत है, इसीलिए ये विलोम शब्द है। तीसरा है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे पानी सार्थक शब्द है परंतु निपा निरर्थक शब्द है। हिंदी व्याकरण में निरर्थक शब्दों का न तो अध्ययन किया जाता है और न ही प्रयोग किया जाता है। शब्द शक्तियाँ। शब्द के अर्थ ग्रहण में 3 प्रकार की शक्तियाँ कार्य करते हैं, जिन्हें अभिधा, व्यंजना और लक्षणा कहते हैं। इनका हम आगे की कक्षा में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। रूप की दृष्टि से शब्द भेद। रूप की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसका अध्ययन हमने पिछली कक्षा में भी किया है। विकारी शब्द जो शब्द कारक, चिन्ह, लिंग, वचन, पुरुष अथवा क्रिया के अनुसार बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का से लड़की, लड़कों, तुम सबसे, तुझे, तुझको, तुम्हारी आदि हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द विकारी माने गए हैं। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द सदैव एक रूप रहते हैं, इन्हें अव्यय शब्द भी कहते हैं। जब, तब, कल, आज आदि अविकारी शब्द है। अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द, संबंध बोधक अविकारी शब्द, समुच्चय बोधक अविकारी शब्द तथा विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द। प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। तीसरा प्रकार है प्रयोग की दृष्टि से। तो हिंदी भाषा के संपूर्ण शब्द 5 भागों में समाहित है। इस प्रकार प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के 5 परंपरागत भेद किए गए हैं। संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, क्रिया शब्द, विशेषण शब्द और अव्यय शब्द। फिर है रचना की दृष्टि से शब्द भेद। रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद है। रूढ़ शब्द जिन शब्दों का खंड नहीं हो सकता रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। इनका खंड करने पर भी इन्हें निहित अर्थ पूर्ववत बना रहता है। तीसरा प्रकार है जैसे पाठशाला शब्द में पाठ और शाला, विद्यालय में विद्या और आलय। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों की योग से बनकर किसी एक नए अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे पंकज एक यौगिक शब्द है। ये एक रूढ़ शब्द पंक अर्थात कीचड़ और प्रत्यय ज से बनाएं। इसका योगी सामान्य अर्थ है पंख से उत्पन्न अर्थात मछली। उद्भव की दृष्टि से शब्द भेद। उद्भव की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग हो रहे हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, कृष्ण, भ्राता आदि। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा तक आते आते उनके रूप बदल गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि से आग। देश शब्द ऐसे शब्द जो प्रांतीय बोली से आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषा में प्रयोग लिए गए हैं, वे देश शब्द कहलाते हैं। जैसे चालू, फटफटिया, हड़ताल।
इसी प्रकार से विदेशी शब्द यानी विदेशी भाषाओं के संपर्क में आने से विभिन्न विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे, उन्हें विदेश शब्द कहते हैं। विदेशी भाषाओं में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं के शब्द प्रचुरता से प्रयुक्त होते हैं, जैसे आदमी, अदालत, तोप, आलू, अफसर, अस्पताल, कारतूस, स्कूल आदि। इस प्रकार शब्दों का विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। आइए अब हम इसी अभ्यास से गृह कार्य के लिए आपके लिए कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, उनका उत्तर ठीक से समझ करके लिखेंगे। शब्द किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है तत्सम एवं तद्भव शब्दों में अंतर बताइए। तीसरा है विकारी तथा अविकारी का अंतर उदाहरण से समझाइए। चौथा है किन्हीं 20 विदेशी शब्दों को लिखिए। चौथा है अविकारी या अव्यय शब्द किसे कहते हैं। इन पांचों प्रश्नों का उत्तर ठीक से सुंदर लेख में लिखेंगे। धन्यवाद।